देखिए आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखिए टेंजेंट नॉर्मल के बारे में हमने पिछले वीडियो में कुछ इसके कंसेप्ट बताए थे, बस उसी कंसेप्ट को यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट करना चाहते हैं। देखिए टेंजेंट टू ए कर्व इज ए लाइन दैट टचेस द कर्व एट वन पॉइंट एंड हैज़ द सेम स्लोप एज द कर्व एट दैट पॉइंट। और इसके साथ साथ नॉर्मल में क्या कंडीशन होता है, ए नॉर्मल टू ए कर्व इज द लाइन परपेंडिकुलर टू ए टेंजेंट टू द कर्व। देखिए कहने का मतलब इसका यही है, कोई एक कर्व है, जैसे यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया ये हमारा क्या है, कर्व है, ये कर्व है, एक लाइन इसे क्या कर रहा है, इस कर्व को टच कर रहा है, जो टच कर रहा है लाइन वही हमारा क्या हुआ, टेंजेंट है। और ध्यान दीजिए जहाँ पे इस कर्व की एक लाइन टच कर रही है उस पर कोई भी एक रेखा एक ऐसी है जो इसके बीच में मतलब कि ये टेंजेंट लाइन और इस लाइन के बीच में 90 अंश का कोण बना रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल टू द कर्व कहते हैं। और इस लाइन को क्या कहेंगे, टेंजेंट टू द कर्व कहेंगे। और ध्यान ये दीजिए कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट हमने पी कंसीडर कर जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है। इन द कार्टेशियन फॉर्म, जब कार्टेशियन फॉर्म में किसी भी पॉइंट किसी भी बिंदु का क्या है, यदि हम कोऑर्डिनेट पूछेंगे या कार्टेशियन फॉर्म पूछेंगे तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। और ये ध्यान दीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स आप लोग जानते हैं प्रवणता में अब क्या होता है, टेन साई होता है। अब इसी तरह से क्या है यहाँ पे हम समझ सकते हैं टेंजेंट के लिए, फॉर टेंजेंट टेन फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। देखिए यहाँ पे जब हम टेंजेंट और नॉर्मल का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आइए क्या इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन ने सेलेक्ट किए हैं वो है क्या, सो दैट इन द इक्विएंगुलर स्पाइरल आर इक्वल टू ए ई के पावर थीटा कॉट अल्फा। इतना आपको दे रहा है, तब क्या कह रहा है, द टेंजेंट इज इंक्लाइनेड एट ए कांस्टेंट, कह रहा है इसका जो टेंजेंट होता है टेंजेंट है, कह रहा है इंक्लाइनेड एट ए कांस्टेंट एंगल अल्फा। मतलब ये आपको सिद्ध करना है। और फिर क्या कह रहा है, टू द रेडियस वेक्टर, और एक क्या है, रेडियस वेक्टर पे है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना यह है, दिया है आर इक्वल टू ए की पावर थीटा कॉट अल्फा। आइए देखिए जो दिया है पहले इसे नोट कर लेंगे। Given that r is equal to a e के पावर थीटा कॉट अल्फा। और ध्यान यहाँ दीजिए, यहाँ पे अल्फा जो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, नीचे लिखेंगे हियर अल्फा इज द कांस्टेंट, हियर अल्फा इज द कांस्टेंट, अल्फा यहाँ हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो लिखेंगे देन वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी थीटा। देखिए हमारा फार्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, जो आर आपको यहाँ पे दिया गया है इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, लाने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे। यदि वह अल्फा यदि थीटा के बराबर यदि अल्फा आ जा रहा है तो हम कहेंगे कि द टेंजेंट हैज़ इंक्लाइनेड एट ए कांस्टेंट एंगल अल्फा। तो यहाँ पे हमें जो आर इज इक्वल टू ए ई के पावर थीटा कॉट अल्फा दिया गया है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर देंगे। नीचे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स वी गेट, डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स वी गेट, या तो ये भी लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट ऑन इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे दिया है डी आर अपान डी थीटा, डी अपान डी थीटा, और इन ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ए ई के पावर थीटा कॉट अल्फा, इतना आपको दे रहा है। अब इसी का डिफ्रेंशिएशन करना विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। और ध्यान दीजिए यहाँ पे जो कॉट अल्फा ये हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखे हैं हियर अल्फा इज द कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट हमारा ये है तो इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हुए बिल्कुल बाहर हो जाएगा, जब क्या होगा, वेरिएबल के साथ में रहेगा। तो यहाँ पे आपको देखना यह है डी आर अपान डी थीटा, डी आर अपान डी थीटा इक्वल टू
इसमें से ए भी कांस्टेंट, ए बाहर हो गया। चलिए ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल मतलब ई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ई के पावर थीटा कॉट अल्फा है तो ये तो यही रहेगा, थीटा कॉट ये तो अल्फा रहेगा। और ये ध्यान दीजिए, अब इसके पावर में चलेंगे, ये कॉट अल्फा कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट अल्फा बाहर हो गया। और ध्यान दीजिए, जब थीटा का करेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉट लिखेंगे 1, तो लिखेंगे डी आर अपान डी थीटा इक्वल टू ए कॉट अल्फा और ई के पावर थीटा कॉट अल्फा। अब ध्यान यह देना है आपको इक्वेशन फर्स्ट से, आर इजकल टू ए ई के पावर थीटा कॉट अल्फा है। देखिए यहाँ पे ए ई के पावर थीटा कॉट अल्फा है, मतलब इतने पूरे पोजीशन के स्थान पे हम केवल आर पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी आर अपान डी थीटा इजकल टू ए तो रहेगा, सॉरी इसमें कॉट अल्फा रहेगा, ए नहीं रहेगा, कॉट सी ओ टी कॉट अल्फा और डॉट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस तरह से हमारा डी आर अपान डी थीटा आ गया, कॉट अल्फा और डॉट क्या हो गया, आर हो गया। अब आपको करना क्या है, इसे इक्वेशन कौन ले लीजिए, इक्वेशन सेकेंड ले लीजिए, इक्वेशन सेकेंड, और इसे इक्वेशन कोई ले लीजिए थर्ड। अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, अब ये डी आर अपान डी थीटा वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, देखिए सेकेंड और थर्ड से क्या है, और यहाँ पे डी आर अपान डी थीटा है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो टेन थीटा इजकल कितना हो जाएगा, टेन थीटा इजकल टू आर तो रहेगा, और ध्यान दीजिए यहाँ पे एक आर और आ जाएगा, आर कॉट अल्फा हो गया। इस तरह से टेन थीटा इजकल टू आर क्या हो जाएंगे, कॉट अल्फा। नीचे वाला नहीं आता यार, नीचे भैया कटिया कहाँ लगता है। हाँ इरेज करो। फिर फार्मूला दे दिए, उसे कन्वर्ट कर दिए। आपके कुछ छात्र बहुत देर से बैठा हूँ, शर्मा आपके इंतजार में बैठा है, बुलाओ ऊपर भेज दे, हाँ ऊपर भेज दे। देखिए यहाँ पे दिया क्या है हमारा, टेन थीटा इक्वल आर, देखिए डी ऊपर होता है हमारा डी थीटा, डी आर नहीं, डी थीटा पान डी आर होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो अब यही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, टेन थीटा इक्वल आर तो रहेगा, अब यहाँ पे डी थीटा पे डी आर, तो मतलब यही क्या हो जाएगा, एक के अपान हो जाएगा। तो आर को आप क्या है यहाँ पे देखें, आर इंटू इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे आर से आर हमारे क्या कैंसिल हो जाएंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट अल्फा हो जाएगा। जब कॉट अल्फा का हम क्या है, डिनोमिनेटर से हम क्या न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये बिल्कुल टेन की जो कॉट है हमारा टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कह सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू कॉट अल्फा। हाँ देखिए यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या है, कॉट अल्फा है। अब इसे क्या है, आप टेन में क्या है, कॉट को क्या चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टेन पाई बाई 2 माइनस क्या हो जाता है, अल्फा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसे लिखेंगे या कहेंगे टेन के ऊपर ले गए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन कैंसिल करेंगे तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, अल्फा। तो यही मुझे सिद्ध करना था कि द
टेंजेंट इज इंक्लाइनेड एट ए कांस्टेंट एंगल अल्फा। नीचे लिखेंगे 10 द टेंजेंट ध्यान दीजिए जब 1/cot अल्फा क्या है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ये साइन बिल्कुल यहाँ रेशियो हमारा चेंज हो जाएगा, cot है तो tan हो जाएगा। लेकिन द टेंजेंट इज इंक्लाइनेड लिखेंगे एट ए कांस्टेंट एंगल अल्फा। यही हमारा क्या करना सीधे करना था। नीचे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले देख लेंगे हमें क्या दिया है और पूछ क्या रहा है। यदि पूछ रहा है टेंजेंट इसका पूछ रहा है, उसका झुकाव क्या है, ये कांस्टेंट एंगल के क्या बराबर मतलब थीटा इक्वल क्या अल्फा है, ये मुझे सिद्ध करना है। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला जो रिक्वायरमेंट होगा दिए हुए क्या है कंडीशन से आप वैल्यू लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल एट विच द रेडियस वेक्टर कट द कर्व L/R इक्वल टू 1 + e cos थीटा। देखिए आपको कह रहा है क्या, फाइंड द एंगल आपको निकालना है जो कि रेडियस वेक्टर है उसका कट द कर्व क्या दिया है L/R इक्वल 1 + e cos थीटा दिया गया है। तो आइए इसके सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में गिवन दैट L/R इक्वल 1 + e cos थीटा। इसे क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लीजिए फर्स्ट। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में तो जैसे कंडीशन मिले या पावर मिले सबसे पहले दोनों साइड का लॉग ले लिया करें। लेकिन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग दोनों साइड का लॉग ले लेंगे तो कितना हो जाएगा लॉग L/R इसका लॉग 1 + e cos थीटा। ध्यान दीजिए यहाँ लॉग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कंडीशन लगाएंगे तो लॉग M/R इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग L हो जाएंगे और माइनस क्या आ जाएगा लॉग R हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना है लॉग, इसमें कोई फार्मूला लगेगा देखेंगे 1 + e cos थीटा ही रहेगा। अब नीचे लिखेंगे वी नो दैट क्या जानते tan थीटा इक्वल होता कितना है, tan थीटा इक्वल टू R d थीटा बाई dr, R d थीटा बाई dr। देखिए ये फार्मूला आता है। अब इसमें फार्मूले में हम क्या है इस जो इक्वेशन आपको दिया गया है इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर करिए तो थीटा करिए। पहले क्या है आर का थीटा के रिस्पेक्ट करिए, जितना आएगा हम इसी का कन्वर्ट कर लेंगे। तो या तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू cot थीटा 1/R d थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे R है, R का डिफ्रेंशिएट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करने के बाद इसी इक्वेशन में लाके पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर इसे सेकंड कंसीडर कर लीजिए, इक्वेशन सेकंड लिखेंगे डिफ्रेंशिएट ऑन इक्वेशन इट्स वी गेट, डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स वी गेट कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन। तो कितना हो जाएगा देखिए लॉग यहाँ पे L हमारा क्या है कांस्टेंट है तो लॉग L है तो कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू 0, तो 0 हो गया माइनस, ध्यान दीजिए माइनस और लॉग R का करेंगे 1/R d थीटा इक्वल टू आ जाइए। अब ध्यान दीजिए ये लॉग को जब हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन जो इसका कोएफिशिएंट होगा तो वो हमारा क्या डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर में जाएगा 1/1 + e cos थीटा हो जाएगा। अब ब्रैकेट में आ जाइए। अब ध्यान यहाँ देख दीजिए 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू 0 एंड e cos थीटा, ई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा क्योंकि इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है तो वेरिएबल का डिफ्रेंशिएट होगा तो cos थीटा करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस नहीं प्लस e साइन
थीटा। यहाँ पे माइनस चिन्ह दिखाएंगे। क्यों माइनस चिन्ह दिखाएंगे? क्योंकि कॉस थीटा डिफ्रेंसिएशन हमारा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो इस तरह से हमारा कितना आ गया? ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/r डी आर अपान डी थीटा इजकल टू ई साइन थीटा अपान 1 प्लस ई कॉस थीटा, इतना आ गया। अब देखिए 1/r, यहाँ पे दिया 1/r डी आर अपन डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे? ई साइन थीटा अपान 1 प्लस ई कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा? कॉट थीटा। देखिए यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। इस इक्वेशन नंबर को कंसीडर कर लीजिए। फर्स्ट सेकेंड हमारा थर्ड हो गया। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। देखिए 1/r डी आर अपन डी थीटा, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। देखिए सेकेंड थर्ड क्या है? कॉट फाई कॉट थीटा है बराबर ए साइन थीटा अपान 1 प्लस ए कॉस थीटा। इसे ब्रैकेट कर लीजिए। अब यहाँ थीटा इजकल कितना हो जाएगा? जब यहाँ से कॉट जब जाएगी ये क्या हो जाएगा? इन्वर्स में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? कॉट इन्वर्स इन ब्रैकेट में ई साइन थीटा अपान 1 प्लस ई कॉस थीटा। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ये वही हमारा क्या हो गया? रिक्वायर्ड एंगल हो गया। नीचे से लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड एंगल which is the required एंगल। इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिख रहा देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या कह रहा है? इफ फाई बी द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू ए कर्व एंड द रेडियस वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए यहाँ पे कांटेक्ट कह रहा है, इसका ध्यान दीजिए। कांटेक्ट देन प्रूव दैट tan phi is equal to इन ब्रैकेट में x डॉट डी वाई अपन डी एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज अपान x प्लस वाई डी वाई अपन डी एक्स। देखिए यही हमें क्या करना है? सीधे करना है। अब इसमें से कह क्या रहा है? इफ फाई बी द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द कर्व। देखिए एक कोई कर्व है, ध्यान दीजिए, एक कोई कर्व हम ले लिए, ठीक है, कर्व ये हो गया। कह रहा है इफ फाई बी द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू ए कर्व एंड टेंजेंट टू ए कर्व। हमारा यह टेंजेंट हो गया और इसका नाम पॉइंट का नाम दे दे रहे P। अब देखिए इसके बाद कह क्या रहा है कि फाई हमारा क्या है? एंगल है। और फिर कह रहा है एंड द रेडियस वेक्टर ड्रॉ फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन कह रहा है रेडियस जो वेक्टर होगा हमारा ओरिजिन होगा। तो मतलब कि ये कोई एक्सिस है, हमने यहाँ पे ले रहे हैं। ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। और ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया? वाई एक्सिस। ये हमारा क्या? ओरिजिन हो गया। थोड़ा सा हमें कोड इस तरह से बनाना चाहिए। तो यहाँ से हमारा जो रेडियस वेक्टर हो जाए, रेडियस वेक्टर हम क्या ले रहे हैं? आर। और फिर कह रहा है आप कोऑर्डिनेट पॉइंट, कह रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट कितना हो जाए जब आर हो गया और ये हमारा कोड थीटा और इस टेंजेंट के और इस रेडियस वेक्टर के बीच का जो कोड हमारा हो गया फाई। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाए जब हमारे यह एंगल थीटा है और रेडियस वेक्टर हमारा जब आर कंसीडर कर लिए तो आर कमा क्या हो जाएगा? थीटा। और इसके साथ साथ ये ध्यान दीजिए कि जो हमारा टेंजेंट है, टेंजेंट और ओरिजिन में कहाँ क्या इंटरसेक्ट कर रहा है? देखिए यह हमारा ओरिजिन का लाइन कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। इसे इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है। हम सपोज कर ले यहाँ पे कोड कुछ नहीं बना रहा, फाई बना रहा है। कहेंगे जब एक कोड फाई तो यह कोड कितने को जाएगा? पाई माइनस क्या जाएगा? फाई हो जाएगा। तो और देखिए यही हमारा लाइन क्या है? टेंजेंट, इसे टी के द्वारा रिप्रेजेंट कर दीजिए। हमारा डायग्राम क्या होगा? कंप्लीट हो गया। एक बार और डायग्राम समझ लीजिए।
कह रहा फाइव बी द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू ए कर्व, कह रहा टेंजेंट और इस कर्व के बीच का जो कोण हमारा क्या है, फाइव है। फिर कह रहा है एंड द रेडियस वेक्टर ड्रॉ, रेडियस वेक्टर को आपको खींचना है, कहाँ से खींचना है, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से खींचना है। तो मतलब इस पॉइंट से यही हमारा यहाँ तक जो हमारा जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या आर के इक्वल हो जाएगा। और ध्यान दीजिए कह रहा है आप कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट पी का पूछ रहा है। जब यहाँ पे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पूछेगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या 0,0 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए कह रहा है कि कोऑर्डिनेट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कह रहा है कांटेक्ट कर रहा है तो हम यहाँ पे इसे क्या है बिल्कुल इस तरह से हम इसे कांटेक्ट करा दे रहे हैं। और ये हमारा कोड क्या साई हो गया और ये बाकी कोड कितना हो गया, पूरा एंगल हमारा क्या था पाई होता है। जब ये हमारा साई है हम पूरे में से इतना कम कर देंगे तो इतना कोड हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये डायग्राम क्या कंप्लीट हुआ। आइए इसके सोल्यूशन कोड चलते हैं, लिखेंगे लेट, देखिए हमारा सॉल्यूशन क्या कर रहा है। सबसे पहले इसमें से जो आपको दिया गया पैसे नोट कर लेंगे। हमने के एक कर्व यहाँ पे कंसीडर किया, उसमें एक पॉइंट हमारा पी है, नीचे लिखेंगे लेट पी, इसका कोऑर्डिनेट आर थीटा है, बी द पॉइंट, ये पॉइंट किस पे है, पॉइंट एट कर्व एंड OP is the radius vector, OP is the radius, OP is the radius vector, then OP is the radius vector, then PT is the tangent to the curve at P, inclined at angle psi to the initial line OA। देखिए हम जानते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ P बी एक्स वाई इन द कार्टेशियन फॉर्म, x इक्वल टू कितना होता है r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। अब यहाँ पे पूछेंगे इसे एक दूसरे में डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू r sin थीटा अपन r cos थीटा इक्वल टू y अपन x, इम्प्लाई दैट tan थीटा इक्वल टू y अपन x। देखिए यहाँ पे एंगल हम फाई जब लिए हैं इसका तो कितना हो जाएगा, tan साई इक्वल टू या tan फाई इक्वल टू tan साई इक्वल टू y अपन x। इस तरह से हमारा tan साई इक्वल टू y अपन x हो गया। अब यहाँ पे देखना यह है कि आपको चित्र में दे रहा है, देखेंगे फ्रॉम द फिगर देखिए फिगर क्या है, कह रहा है आपका, देखिए ये हमारा क्या है कर्व हो गया, इस पर एक हमारा क्या टेंजेंट है और कहाँ से इसे एक ओरिजिन पे क्या करें इंटरसेक्ट कर रहा है, यह कोण में साई ले लिए और यहाँ से हमारा जो रेडियस वेक्टर क्या है आर है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आर और क्या है थीटा है। क्यों थीटा है, यह कोण हमारा क्या है थीटा है, यह एक्स एक्सिस है, यह हमारा ओरिजिन है और ओरिजिन का हमारा कोऑर्डिनेट कितना है 0,0 है। अब ध्यान ये देना है कि यह हमारा जो लाइन है यह लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है टेंजेंट को। अब देखिए जब यह कोण पूछेंगे कोण कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप जानते हैं साई माइनस क्या हो जाएगा पाई माइनस साई, तो यहाँ पे तीनों को यदि कोण ये हमारा फाई है। अब ध्यान दीजिए तीनों कोणों के योग कितना होता है 180 होता है, तो यहाँ लिखेंगे थीटा प्लस फाई और प्लस पाई माइनस साई इक्वल टू पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा थीटा प्लस फाई और माइनस साई इक्वल टू 0। तो साई इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा प्लस क्या हो जाएगा फाई। ये हमारा तो रफ वर्क था, इसके पहले ये डायग्राम आपको बताए हैं। तो यहाँ लिखें फ्रॉम द फिगर, तो यहाँ पे लिखाएंगे साई इक्वल टू थीटा और क्या हो जाएंगे प्लस फाई। अभी आपको पता है tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, या लिखेंगे
टेन साई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है। एंड टेन साई यहाँ नीचे लिखेंगे, एंड टेन साई ये टेन थीटा हो गया, यहाँ पे थीटा ले लीजिए टेन थीटा, तो कितना हो जाए टेन साई इक्वल टू डी वाई अपान डी एस, यही हमारा ग्रेडियंट है जिसे प्रवणता कहते हैं। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा, आपको मिल गया टेन साई की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू जब आपको पता है। जब टेन थीटा टेन साई की वैल्यू पता है, यही सारी वैल्यू ला के इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, जब दोनों साइड के क्या आप ले लेंगे, टेन लेंगे और किसका वैल्यू आपको निकालना, ध्यान ये दीजिए टेन साई के टेन फाई निकालना है, तो फाई की इक्वल कर लीजिए। तो इम्प्लाई दैट लिखेंगे फाई इक्वल टू साई माइनस थीटा हो जाएगा। दोनों साइड टेन ले लीजिए, टेन फाई और टेन साई माइनस थीटा हो गया। अब देखिए टेन ए माइनस बी की इसमें फार्मूला लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी का। आइए देखते हैं इसके नीचे, देखिए यहाँ पे हमारा टेन फाई इक्वल टू टेन साई माइनस थीटा हो गया। अब इसके बराबर क्या लिखेंगे, टेन फाई इक्वल टू टेन ए टेन साई और माइनस टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन साई और डॉट टेन थीटा। आप सारी वैल्यू से पुट कीजिए। टेन साई इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी वाई पान डी एक्स, टेन थीटा इक्वल टू वाई पान एक्स, तो टेन फाई इक्वल टू लिखेंगे डी वाई पान डी एक्स और माइनस वाई पान एक्स, एक ब्रैकेट क्लोज कर दिए, पूरे का पान कितना हो जाएगा 1 प्लस इसकी वैल्यू लिखेंगे डी वाई पान डी एक्स और इसका लिखेंगे वाई पान एक्स। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि इतना। अब इसका मतलब ये हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, बिल्कुल आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो करेंगे कितना हो जाएगा, टेन फाई इक्वल टू, ध्यान दीजिए टेन फाई इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका एक्स डी वाई पान डी एक्स और माइनस वाई, और ध्यान दीजिए पूरे का पान कितना हो जाएगा, पूरे का पान इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे एक्स प्लस वाई डी वाई अपान डी एक्स। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। नीचे लिखें हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन जो था क्या कंप्लीट हो गया। देखिए x प्लस वाई डी वाई पर डी एक्स और यहाँ पर न्यूमरेटर हमारा क्या है x डी वाई बाई डी एक्स माइनस क्या हो गया, y हो गया। आइए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व r इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया है और r इक्वल टू हमारा क्या दिया है 2 साइन थीटा। जो दिया गया पहले से नोट कर लेंगे। देखेंगे सोल्यूशन, given that r is equal to sin theta plus cos theta and r is equal to 2 sin theta। इसे इक्वेशन क्या फर्स्ट ले रहे हैं और ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाए सेकेंड। अब यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या है फाई वन वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन सेकेंड से फाई टू क्यों निकालेंगे, कर्व फर्स्ट के जो हमारा एंगल होगा फाई वन होगा, जो कर्व क्या हमारा सेकेंड से होगा वो क्या हो जाएगा फाई टू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो आर है इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिए हैं। लिखेंगे डिफ्रेंशिएट ऑन इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। थीटा के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे डी आर अपान डी थीटा इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिए इसका क्या थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। और इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि जो टेन थीटा इक्वल टू क्या आता है, चल निकल तो लिखेंगे वी नो दैट। देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या आता है,
टेन थीटा इजकल टू, आपको ये पता है टेन थीटा इजकल टू आर डी थीटा बाई डी आर होता है, तो उसे आप लिखेंगे किस तरह से, आर डी थीटा बाई डी आर। और यहाँ पे देखिए आपके पास मिला है डी आर अपान डी थीटा है, तो मतलब इसे क्या कन्वर्ट करेंगे, या तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल टू आर तो रहेगा 1 अपान डी थीटा डी थीटा डी आर अपान डी थीटा, इस तरह से इसे लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब हमारा फर्स्ट एंगल क्या है, फर्स्ट कर्व के लिए है, फर्स्ट एंगल थीटा 1 हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये तो आर तो रहेगा, तो आर के स्थान पे क्या पुट करेंगे, आर इक्वल टू जो फर्स्ट कर्व की इक्वल कितना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया गया है, तो यहाँ पे आर न दिखाए तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा पूरे के अपान डी आर अपान डी थीटा इक्वल टू डी आर अपान डी थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से हमारा थीटा 1 इक्वल टू इतना आ गया। अब इसमें से क्या है, थीटा में से कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में साइन थीटा से क्या डिवाइड कर दिया, कॉस थीटा को कॉमन कर लीजिए। जब इसमें से कॉस थीटा को हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 और प्लस साइन थीटा पान कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा और पूरे का पान आ जाइए, इसमें से कॉस थीटा निकाल लेंगे तो 1 बचेगा माइनस साइन थीटा पान कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है, बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और इसके साथ ये भी ध्यान दीजिए 1 को हम क्या लिखेंगे, टेन में टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 45 डिग्री प्लस टेन थीटा 1 माइनस यहाँ पे डॉट इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो इसे लिख सकते हैं क्या है, टेन 45 डिग्री और प्लस थीटा। और ध्यान दीजिए यह हमारा क्या किसके बराबर है, टेन थीटा 1 के बराबर, तो थीटा 1 इक्वल कितना आ जाए, टेन से टेन जब हम क्या करेंगे रेशियो कैंसिल कर देते हैं, तो थीटा 1 इक्वल टू 45 डिग्री और प्लस थीटा, ये हमारा फर्स्ट कर्व के लिए हो गया। आइए क्या कर्व सेकेंड के लिए देखते हैं। कर्व सेकेंड आर इक्वल क्या है, 2 साइन थीटा। देखिए कर्व सेकेंड के लिए क्या आर इक्वल 2 साइन थीटा, फिर लिखेंगे सिमिलरली देखिए यहाँ पे जो कोड को हम कैंसिल करें, कोड कैंसिल नहीं किया बल्कि इससे क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो इस तरह से हमारा थीटा 1 इक्वल 45 डिग्री प्लस थीटा हो जाएगा। और ध्यान दीजिए सिमिलरली डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स वी गेट, डिफ्रेंशिएट ऑन इक्वेशन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, डी आर अपान डी थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे दूसरे कर्व की बात करें, इसी सेकेंड एंगल की बात करें, तो टेन थीटा इक्वल कितना होता है, आर डी थीटा अपान डी आर, इसे लिख सकते हैं क्या, आर तो रहेगा 1 बाई डी आर अपान डी थीटा। और ध्यान दीजिए यहाँ पे डी आर अपान डी थीटा कितना 2 कॉस थीटा आया है, और आर इक्वल लिखेंगे, आर इक्वल कितना है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा और पूरे का अपान कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे यह हमारे इक्वल किसके है, टेन थीटा 2 के इक्वल है, तो थीटा 2 इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, नीचे लिखेंगे एम्प्लाई दैट थीटा 2 इक्वल टू थीटा, 10 फाइव इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 दिखा था ना। अब इसको थीटा 1 कितना है आपका 45 डिग्री और प्लस थीटा, और थीटा 2 कितना है आपका माइनस थीटा, तो इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको कितना आएगा 45 डिग्री। इस तरह से क्या होगा, यह हमारा आज का जो टॉपिक था टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्या है, कम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम, वो क्या होता है कंप्लीट होता है।